हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। तो देखिए, वल्नरेबल ग्रुप्स का मतलब क्या होता है। वल्नरेबल ग्रुप्स के डिफिनेशन को मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन चलिए इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, इसका हिंदी मीनिंग होता है कमज़ोर समूह या फिर आप असुरक्षित समूह कह सकते हैं। चलिए, द proportion ऑफ पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। देखिए, जो प्रोपोर्शन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, इंडिया में सबका अलग अलग है, सबके लिए सेम नहीं है। जैसे कि अगर सोशल ग्रुप्स की बात करें तो उनका अलग है, और अगर हम लोग इकोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें तो उनका अलग है। सोशल ग्रुप्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक्स ग्रुप्स आया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है। तो सोशल ग्रुप्स का मतलब जैसे कि एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, ये सब सोशल ग्रुप्स में आते हैं। और इकोनॉमिक कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, तो जैसे कि अर्बन हाउस होल्ड लेबरर हो गए, या फिर रूरल हाउस होल्ड लेबरर हो गए, ये सब आते हैं इकोनॉमिक कैटेगरीज में। सोशल ग्रुप्स विच आर मोस्ट vulnerable टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देखिए, सोशल ग्रुप्स जो कि ज़्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के, वो हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। सिमिलरली among the economic group the most vulnerable groups are the rural agricultural labor household and urban कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। देखिए, उसी तरह इकोनॉमिक ग्रुप्स की बात करें तो जो अधिक वालनरेबल ग्रुप्स है, ठीक है, जो अधिक कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हाउस होल्ड और अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। ग्राफ एक मिनट गाइस। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ 3.1 shows the percentage of poor people in all these groups। जो ग्राफ दिया हुआ है 3.1 में अभी आपको दिखाऊंगा, वो दिखाता है कि कितने लोग पुअर हैं इन ग्रुप्स में, जैसे कि सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स में। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कुछ देर में, तक आगे देखते हैं। ऑल्थो द एवरेज फॉर पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज़ 22%। देखिए, अगर सारे ग्रुप्स की बात कर लें, ठीक है, सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक ग्रुप जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है बिलो पॉवर्टी लाइन कहने का मतलब गरीबी रेखा के नीचे है, वो है 22%। 43 आउट ऑफ 100 पीपुल बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। देखिए, अगर हम लोग 100 पीपुल शेड्यूल ट्राइब की यहाँ पे बात करें, ठीक है, अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 100 पीपुल्स में से 43 पीपुल जो हैं वो क्या हैं, तो वो पुअर हैं। ठीक है, वो अपना बेसिक नीड्स को क्या नहीं कर पाते हैं, तो पूरा नहीं कर पाते हैं। जो उनका बेसिक नीड्स होता है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली 34% ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी तरह अगर हम लोग बात करें 34% जो कैजुअल लेबर है अर्बन एरियाज़ में, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, कैजुअल वर्कर, यहाँ पे लेबर नहीं वर्कर, जो कैजुअल वर्कर हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो लोग गरीब नहीं हैं, वो लोग अपना बेसिक नीड्स पूरा कर पाते हैं। अबाउट 34% ऑफ कैजुअल लेबर फॉर्म इन रूरल एरियाज एंड 29% ऑफ शेड्यूल कास्ट आर ऑल्सो पुअर। देखिए, अब अगर हम लोग रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 34% जो कैजुअल लेबर हैं
जो कि फार्म में काम करते हैं, ठीक है। और 29% शेड्यूल कास्ट, वो क्या है तो पुअर हैं। द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन सोशली सोशल ग्रुप्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब। देखिए, जो डबल डिसएडवांटेज मिलता है, डबल डिसएडवांटेज का मतलब तो एक तो वो पुअर है, ठीक है, और ऊपर से ऐसे कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि सोशली पुअर सोशली पॉवर्टी लाइन के नीचे माने जाते हैं, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के नीचे मतलब पुअर माने जाते हैं, तो इसी को यहाँ पे डबल डिसएडवांटेज कहा गया है। और वो कौन कौन है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इसको हम लोग एससी और एसटी बोलते हैं। Population highlights the seriousness of the problem. Some recent studies have shown the except for the scheduled tribe household, all the other three groups, scheduled caste, urban agricultural laborer, and urban casual labor household, have seen decline in poverty. अगर सिर्फ हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात ना करें, ठीक है, और दूसरे जितने भी 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन से तो शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चरल लेबरर और अर्बन कैजुअल लेबर, इनके पॉवर्टी लाइन में डिक्लाइन मतलब डिक्लाइन हुआ है इसके पॉवर्टी में, ठीक है। जितने लोग पुअर थे पहले वो अब नहीं हैं। और कब की बात हो रहा तो ये 1990s की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दीज सोशल ग्रुप्स देयर इज ऑल्सो इनइक्वलिटीज़ इन इनकम विद इन अ फैमिली। देखिए, इन सोशल ग्रुप्स की इनइक्वलिटीज़ की बात को ना करें, अगर हम लोग एक फैमिली की बात की मतलब फैमिली की बात करें तो वहाँ भी क्या है तो इनइक्वलिटीज़ हैं इनकम में फैमिली के, ठीक है, जो कि हम लोग एक कहानी के थ्रू हम लोग अभी पढ़ेंगे। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफ़र बट सम सफ़र मोर देन अदर। देखिए, पुअर फैमिलीज़ में सभी सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैमिलीज़ होते हैं वो जो कि दूसरों से अधिक, जितने भी पुअर फैमिली हैं उनसे अधिक पीड़ित होते हैं गरीबी से। इन सम केसेस वुमेन, एल्डरली पीपुल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस अवेलेबल इन फैमिली। अब अगर हम लोग एग्जांपल लें कि किन्हें किन्हें ज़्यादा गरीबी का मतलब सामना करना पड़ता है, कौन कौन फैमिली में रहकर भी अधिक बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वो हैं पीपुल, मतलब कि जो एल्डरली पीपुल हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, फीमेल इन्फेंट्स, उनको इक्वल रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जो कि मतलब अदर फैमिली मेम्बर्स को मिल रहा है उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। हम लोग एक ग्राफ की बात किए थे, तो वो ग्राफ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये उस ग्राफ की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ाया है इस ग्राफ में वही दिखाया गया है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ शिवारमन, ठीक है, शिवारमन की कहानी। तो शिवारमन की कहानी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इस कहानी में, तो शिवारमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर कारूर टाउन इन तमिलनाडु। शिवारमन कहाँ पे रहता तो एक छोटा सा बस्ती है, मतलब गांव है, ठीक है, कहाँ पे तो कारूर के नज़दीक में। और कारूर कहाँ है तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु एक टाउन में है। टाउन का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, टाउन का मतलब होता है बस्ती, ठीक है। तमिलनाडु के एक बस्ती में कारूर है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे एक छोटा सा विलेज है, वहीं पे शिवारमन रहता है। कारूर इज़ फेमस फॉर हैंडलूम्स एंड पावरलूम फैब्रिक। कारूर किसके लिए फेमस है तो हैंडलूम और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए वो फेमस है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज, और उस विलेज में लगभग 100 फैमिलीज रहते हैं। शिवारमन एंड
cobbler by caste, Anthraer cobbler by caste, worker as an agricultural labor for Rs 160 पर डे। शिवारमन जो है वो क्या है, तो एक कॉबलर है कास्ट से और 160 रुपये कमाता है एक दिन में। बट डेट्स ओनली फॉर 5 to 6 month इन अ ईयर, और यह सिर्फ 5 से 6 महीनों के लिए ही होता है एक साल में। तो ये सिर्फ 5 से 6 महीनों के लिए ही होता है एक साल में, लेकिन उसके बाद वह क्या करता है, तो बट डेट्स ओनली फॉर, ये हो चुका है देखिए। उसके बाद वह क्या करता है, तो उसको जो भी काम मिलता है, ठीक है, और जॉब्स जो भी मिलता है वो कर लेता है। वो क्या करेगा जब उसको काम नहीं मिल रहा है, तो जो भी काम मिलता है वो कर लेता है। कौन, तो शिवारमन, ठीक है। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विथ हिम, बट सी कैन रेयरली फाइंड वर्क्स दिस डेज। देखिए इसकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम क्या है, तो शशिकला, ठीक है। वो भी काम करती है किसके साथ, तो शिवारमन के साथ, लेकिन उनको क्या है, तो बहुत ही रेयरली काम मिलता है। सी पैड Rs 100 पर डे फॉर सेम वर्क डैट शिवारमन डज। और देखिए शशिकला जो कि शिवारमन की वाइफ है, वो भी शशिकला के साथ काम करता है, तो उसको कितना मिलता है, 100 रुपये ही एक दिन का मिलता है। और वो भी सेम काम करता है जो शिवारमन करता है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ भी इनइक्वलिटीज़ का दिख रहा है, क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैन को अधिक पे किया जाता है वुमेन की तुलना में कहीं पे भी। देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, और टोटल 8 फैमिली हैं शिवारमन की फैमिली में। शिवारमन 65-year-old विडो मदर इज इल एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विथ हर डेली कोर्सेस। देखिए शिवारमन की जो 65 साल की माँ है वो क्या है, तो बूढ़ी हो चुकी है और उनको हेल्प चाहिए डेली कोर्सेस में। और जो उसकी माँ है वह विधवा हो गई है, मतलब कि उसके हस्बैंड नहीं है, वह मर गए हैं। ही हैज़ अ 25-year-old अनमैरिड सिस्टर। शिवारमन की एक 25 साल की अनमैरिड सिस्टर है। एंड 4 चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 1 ईयर टू 16 ईयर, और 4 बच्चे हैं जिनका एज का कितना है, तो 1 साल से लेकर 16 साल तक है। यहाँ पे कहने का मतलब 1 साल से 16 साल तक है, मतलब कि जो सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, उसका कितना हो गया है एज, तो 1 साल, और जो सबसे बड़ी है उसका 16 साल, ठीक है। 3 ऑफ देम आर गर्ल्स, उनमें से 3 जो है वह गर्ल्स है। द यंगेस्ट इज सन, और जो सबसे छोटा लड़का है वह क्या है, तो बेटा है। नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल, कोई भी गर्ल्स जो है वो स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज़ अ लग्जरी। देखिए क्यों नहीं जाती है, तो बुक को ख़रीद पाना और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्कूल जाने के लिए, उनको अफोर्ड नहीं कर पाता है शिवारमन, और उनके लिए बुक्स खरीदना मतलब एक लग्जरी है, ठीक है। जो भी अदर नेसेसरी थिंग्स होती है स्कूल जाने के लिए, वह खरीदना शिवारमन अफोर्ड नहीं कर पाता, और वह उनके लिए क्या है, तो लग्जरी है, ठीक है। ऑल्सो ही हैज़ टू गेट दैम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और शिवारमन को क्या लगता है कि उसको तो कुछ दिन बाद शादी उन लोगों का कर ही देंगे, जो 3 उस लड़की हैं उनका तो कभी ना कभी शादी करेंगे ना शिवारमन, तो वही सोचता है कि कभी ना कभी तो शादी कर ही देंगे, तो उनके एजुकेशन में हम खर्च कर कर हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड जस्ट वेटिंग टू डाई सम डे। और उनकी मदर जो है, शिवारमन की जो मदर है, वह लाइफ से इंटरेस्ट खो बैठी है, ठीक है। और वह क्या चाहती है कि वह मर जाए कुछ ही दिनों में, और कैसे भी। हिज सिस्टर एंड एल्डरली डाउटर टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड। उसकी जो बड़ी बहन है शिवारमन की, और जो सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है, वह क्या करती है, तो घर के काम काज को देखती है। यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड,
वर्क दिया हुआ है, ठीक है। टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड, कहने का मतलब घर के कामकाज को देखती है। शिवारमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स टू एज। देखिए शिवारमन क्या चाहता है कि वह अपने लड़के को क्या करे, जो उसका बेटा है उसको क्या करे, तो स्कूल भेजे, जब उसका स्कूल जाने का टाइम आए तब। तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है कि लड़का और लड़की में क्या दिखा रहा है, तो फ़र्क दिखा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ दिखा रहा है, क्योंकि देखिए जो शिवारमन का बेटा है उसको वह भेज रहा है स्कूल, लेकिन उसकी बेटी को नहीं, और उसको लग रहा है कि हम इसके एजुकेशन पर खर्चा कर कर क्या करेंगे। एक ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कारण है कि वह गरीब है, तो इसीलिए सिर्फ अपने बेटे को ही पढ़ाना चाहता है। His unmarried sister does not get along with his wife. Sasikala find her burden, but Shivarman can't find a suitable groom due to lack of money. देखिए शशिकला जो है, जो कि शिवारमन की वाइफ है, ठीक है, उसकी जो शिवारमन की बहन है उसको शशिकला को तनिक भी नहीं भाता है, थोड़ा सा भी नहीं भाता है। वो हमेशा उससे क्या करती है, तो लड़ती झगड़ती रहती है, और उसको लगता है कि शशिकला की जो मतलब जो शिवारमन की जो बहन है वह क्या है, तो घर पे एक बोझ है। लेकिन फिर भी शिवारमन उसके लिए एक दूल्हा नहीं खोज सकता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। ऑल्सो द फैमिली हैज़ डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग 2 मील्स अ डे। और फैमिली को 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी क्या होता है, तो डिफ़िकल्टी होता है, ठीक है। अरेंज नहीं कर पाता है 2 वक्त का भी खाना, कभी कभी उसको डिफ़िकल्टी होता है। शिवारमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन। और शिवारमन कभी कभी अपने बेटे के लिए क्या खरीदता है, तो दूध खरीदता है, ठीक है, लेकिन वह सिर्फ अपने बेटे के लिए ही खरीद पाता है। थैंक यू। लेकिन अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके प्रीवियस पार्ट के